नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे लुसेंट क्लासेस में। मैं हूं नितिन कुमार। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं डिफेंस से रिलेटेड करेंट अफेयर के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग टॉप 25 जो है करेंट अफेयर के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो अभी लेटेस्ट 6 मंथ्स से अभी पूछे गए, जनवरी से लेकर अगस्त तक। तो आपने अगर एनडीए का अगर फॉर्म भरा है और एयरफोर्स का, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, स्पेशल फॉर डिफेंस। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई दूसरे लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, तो उनके लिए भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये बस उन लोगों के लिए है जो डिफेंस है। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को इन तक देखिएगा, क्योंकि आज हम टॉप 25 क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और आ सकते हैं, 100% गारंटी है दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को इन तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को देखिएगा तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको सब समझ में आ जाएगा दोस्तों। और नोट्स की चिंता नहीं करना है। नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है अपने टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आपको ये सारे नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। और एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, नाउ जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो बोलता है कि जो 40 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर है, जो गोला बारूद ग्रेनेड लॉन्चर 40 का साइज का है, वो दोस्तों एक फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है, जो कि एमुलेटेशन, उस फैक्ट्री का नाम एमुलेटेशन फैक्ट्री खटकी, जो कि पुणे महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। तो इन्होंने जो 40 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर जो है, ये किन फोर्सेस को, ये 4 फोर्सेस आपको ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये किन फोर्सेस को इन्होंने दिया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को दिया है, यानी ऑप्शन बी, बीएसएफ को इन्होंने बनाकर दिया है। और ये दोस्तों किसके अंडर प्रोग्राम ये काम किया है? तो ये आत्मनिर्भर भारत जो है, मेड इन इंडिया, ये इसके ऊपर ये दोस्तों काम करके ही हुआ है कि हम लोग अब आत्मनिर्भर बने और हम ना कि दूसरे देश में ये जो वेपन है बने, अब जबकि अब हमारे देश में भी बनना शुरू हो, इसलिए दोस्तों ये बनाया गया है एमुलेटेशन फैक्ट्री खटकी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों। अभी जो दोस्तों हम बात करें कि ये जो है हमारा, ये डिटेल आप देख रहे हो, एक्सप्लेनेशन, ये आपको हमारे सारे सब चीज़ आपको हमारे लुसेंट क्लासेस टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। आपको इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जो मैंने अभी अभी बोला वो सब यही सब मैंने बोला है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें कि नेक्स्ट है हमारा, What is the name of the India's first private aerospace company to tested fire first of its kind stage rocket engines? काइंड अपर स्टेज रॉकेट इंजन, भारत की पहली निजी एरोस्पेस कंपनी है, तो वो अपनी कंपनी एक रॉकेट बनाई है। ठीक है, तो उसका नाम क्या रखी है, जो अपने प्रथम अपर स्टेज रॉकेट इंजन की अग्नि फर्स्ट का परीक्षण करने के लिए? तो दोस्तों उसका नाम रखी है इन्होंने रमन। ठीक है, रमन। ठीक है, और ये दोस्तों रमन एक साइंटिस्ट हैं जो नोबेल विजेता भी हैं, सीवी रमन पे इनको नाम रखा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी द आवर करेक्ट आंसर। ये दोस्तों एक्सप्लेन के बारे में बात करें तो ये दोस्तों बात करिए, कंपनी जो है स्काई रूट एरोस्पेस, इंडियन एरोस्पेस जो कंपनी है, ये स्टार्टअप की है, सक्सेसफुली टेस्टेड की है। ठीक है, रॉकेट इंजन जिसको नाम रखा गया है रमन, इंडिया फर्स्ट 100% 3D प्रिंटेड ये प्रोपेल लिक्विड रॉकेट है, इंजन रॉकेट, जिसका नाम रखा गया है किस साइंटिस्ट के ऊपर? नोबेल विजेता के ऊपर, तो सर सीवी रमन के ऊपर इसको दोस्तों रखा गया है नाम। ठीक है, और दोस्तों ये है, बात करें तो ये इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है। ठीक है, जो कि टेस्ट की है रॉकेट इंजन और डेवलप की हमारे भारत देश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो बात करें कि जो हम राफेल के बारे में, जो फ्रेंच से खरीदी थी भारत 36 राफेल, तो वो जो राफेल में से 5 राफेल जो थी, जो राफेल जेट प्लेन थी, वो हमारे देश में आई। तो जब आई तो कौन से भारत के किस स्टेट में, और स्टेट के बारे में बात करें तो कौन सी जगह पर एयर बेस स्टेशन पे ये उतरी थी, उसको बताने के 4 ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपने पढ़ा होगा, हमारा वीडियो देखा होगा, तो मैंने राफेल के बारे में पूरा केस स्टडी बनाई है, आपको सब चीज़ बताया है, कंट्रोवर्सी से लेके सारे चीज़ मैंने अब तक क्या क्या डील हो चुके हैं,
तो मेरे सब कुछ बताया। तो ये दोस्तों कहाँ उतरी थी, तो एयर बेस स्टेशन पे, ये आमला एयर बेस स्टेशन पे दोस्तों उतरी थी, जो कि आपके हरियाणा में है, ठीक है। और दोस्तों फ्रेंच के बारे में बात करें तो ये अभी तक तो फिलहाल ये फ्रेंच जो डील की थी इंडिया भारत ने फ्रेंच से, वो दोस्तों सितंबर में डील की थी। इसका बात करें सितंबर में डील की थी, और दोस्तों ये 7 पॉइंट कुछ समथिंग 5 बिलियन, यहाँ पे 8.7 बिलियन यूरो का डील की थी गवर्नमेंट फ्रेंच के साथ, ठीक है, 2016 में। जो कि अब तक के लिए 5 हमारे ये है बात करें राफेल जेट प्लेन है, वो हमारा आ चुका है, और उसको सौंप दिया गया है, आपका इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया गया है, ठीक है। और अभी बाकी आना बाकी है, जो कि 2021 तक से सभी जो राफेल है वो आ जाएगा, ठीक है। अब बात करें जो अम्बाला बेस जो है, ये अम्बाला हरियाणा में है, आपको देखने को मिलेगा। ये जो है एयरफोर्स से कितना डिस्टेंस के दूरी पे है, तो 8500 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है दोस्तों। अभी तो पहुंच गया है। ये कंपनी के द्वारा दोस्तों बात करें कि ये राफेल जो है किन फ्रेंच कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो दोस्तों याद रखना, डसॉल्ट एविएशन जो है फ्रेंच की कंपनी, इनके द्वारा दोस्तों मैन्युफैक्चर किया गया है। और भी इंडिया की जो 13 स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट जो है कंपनी है, जो कि मिलकर यहाँ पे दोस्तों मदद की है बनाने में, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, द इंडिया एंड इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग वाज हेल्ड एट विच सिटी। भारत और इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों का संवाद किस शहर में आयोजित किया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। न्यू दिल्ली में दोस्तों इसका आयोजित किया गया है। ये दोस्तों इसलिए आयोजित किया गया है, बात करें कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि टू एक्सपेंड, मेन ऑब्जेक्टिव है टू एक्सपेंड द डिफेंस इंडस्ट्री एंड मिलिट्री टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। इसको जो भी डिफेंस इंडस्ट्री है, जो भी वेपन्स बनते हैं, ये दोनों कंट्री में एक्सपेंड हो, बढ़े, और जो मिलिट्री टाइज हो, जो मतलब मिलिट्री पावर हो, दोनों कंट्री का मजबूत हो, और टेक्नोलॉजी भी दोस्तों यहाँ बात करें टू एक्सपेंड द टेक्नोलॉजी शेयरिंग, और टेक्नोलॉजी बढ़े, ठीक है। आप याद रखिएगा हमारे भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो है श्री राजनाथ सिंह, और जो इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर है वो है मिस्टर प्राबो सुबिनांतो, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है हमारा हु हैव लॉन्च एन इनोवेशंस कॉन्स्टेंट डेयर टू ड्रीम 2.0 फॉर इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स। किन्होंने इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स, आपके मतलब स्टार्टअप्स के लिए एक कांस्टेंट इनोवेशन कांस्टेंट रखे, डेयर टू ड्रीम 2.0, किसने इस चीज़ को रखा है दोस्तों, किस कंपनी ने रखा है, तो देखिए डीआरडीओ ने, याद करें तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। डीआरडीओ ने इस चीज़ को लॉन्च किया है दोस्तों। बात करें डीआरडीओ का फुल फॉर्म, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसने एक इनोवेशन कांस्टेंट डेयर टू ड्रीम 2.0 27 जुलाई 2020 को दोस्तों, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो थे हमारे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, और साइंटिस्ट भी रह चुके हैं मिस्टर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके 5th डेथ एनिवर्सरी पे दोस्तों ये चीज़ रखा गया था, ये हेल्ड हुआ था, ठीक है। ये इसका मेन मोटिव कहे तो ये आत्मनिर्भर भारत पे दोस्तों ये मूव करता है। यह कदम प्रधान नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा व्हाट वाज द थीम ऑफ द एयर फोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट द एयर हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, ठीक है। जो नई दिल्ली में जो एयर हेड क्वार्टर है, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ है दोस्तों, एयर फोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ है। तो उसका थीम क्या है बेसिकली, तो थीम इसका यही है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। इन चारों में से ऑप्शन ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड जो है, यही दोस्तों हेल्ड हुआ है कॉन्फ्रेंस में, इसकी थीम यही थी, ठीक है। और ये दोस्तों बात करें तो 2 जुलाई 2020 से लेकर 24 जुलाई 2020 तक ये दोस्तों कंडक्ट हुई थी, ठीक है। किसके द्वारा, तो जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं और एयर चीफ मिस्टर मार्शल राकेश कुमार सिंह बंदूरिया, इन्होंने कंडक्ट कराया था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखें। नेक्स्ट बात करें तो जो नेक्स्ट है हमारा, इंडियन नेवी हैज़ कंडक्टेड ए फेस एक्सरसाइज फिक्स विच कंट्री, मतलब भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ एक फेज एक्सरसाइज की है दोस्तों, जिसका फिक्स नाम रखा गया है, वो किसके साथ, किस कंट्री के साथ मिलकर ये एक्सरसाइज किया गया है, तो देखिए ये जो है ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, यूएसए के साथ यहाँ पे दोस्तों मिलकर इन्होंने इंडियन ओशन में, जो हमारा हिंद महासागर है, वहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है, ठीक है दोस्तों। ये मैंने अभी सब वही सब बोला जो अभी यहाँ पे आप पढ़ोगे, ठीक है।
आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिल जाएगा, मैं बता रहा हूँ, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको नोट्स की चिंता नहीं है, आपको नोट्स का चिंता नहीं रखना होना चाहिए, क्योंकि आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आपको वहाँ अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी, ठीक है। बस एक क्लिक पे आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी रही है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिजीनियसली डेवलपमेंट ड्रोन विच DRDO हैज प्रोवाइडेड टू द इंडियन आर्मी। बात कीजिए कि उस स्वदेशी विकसित ड्रोन का क्या नाम है जो DRDO ने भारतीय नौसेना को प्रदान किया है, ठीक है। ऑप्शन ए गौरव, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी सिंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी भारत। तो DRDO ने जो ड्रोन लॉन्च किया है और इंडियन आर्मी को दिया है वो है दोस्तों भारत। और दोस्तों ये जो है आपकी लद्दाख में ये दोस्तों निगरानी रखेगा, ठीक है, और ये बहुत मदद करेगा इंडियन आर्मी को, ठीक है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो DRDO के द्वारा ये दोस्तों डेवलप किया गया है, जिसका नाम रखा गया इस ड्रोन का भारत, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा विच एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड फॉर बाय द इंडियन आर्म फोर्सेस। तो भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ऑप्शन ए अग्नि 5, ऑप्शन बी ध्रुवास्त्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी गरुद्रा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ध्रुवास्त्र, ठीक है दोस्तों। डिटेल में बात करें दोस्तों तो देखिए जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं वो हेलीकॉप्टर से लॉन्च की गई है इस नाग मिसाइल जो दोस्तों जिसका नाम है ध्रुवास्त्र, ठीक है। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसको हेनिनिया भी कहा जाता है इनडायरेक्टेड। और ये दोस्तों टॉप अटैक मोड पे है दोस्तों, ये अटैक बहुत अच्छा खासा कर सकता है दोस्तों बात करें तो। और द फ्लाइट टेस्टेड ट्रायल्स वर डन विदाउट हेलीकॉप्टर। ये जो ट्रायल्स किया गया है ये दोस्तों आपको 15 और 16 जुलाई को, यानी 15 और 16 जुलाई को दोस्तों ये दोस्तों बिना हेलीकॉप्टर के द्वारा इसे दोस्तों ट्रायल किया गया है दोस्तों। कहाँ पे किया गया, तो ये उड़ीसा में दोस्तों, जहाँ आपको मिलेगा ये बालासोर में, उड़ीसा में, ITR बालासोर उड़ीसा में दोस्तों इसको ट्रायल किया गया है। नेक्स्ट बात करें, हमारा नेक्स्ट है कि मलबार नेवल एक्सरसाइज इज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर 2 कंट्रीज। जो मलबार नेवल एक्सरसाइज किया गया है अभी हाल में ही 2-3 महीना पहले, तो वो दोस्तों भारत और किस 2 कंट्री के द्वारा, और मतलब 2 कंट्री और भी शामिल थे इस एक्सरसाइज में, किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों ये जो है आपका USA और जापान, जो सी है आपका इज द राइट आंसर, USA और जापान के द्वारा दोस्तों ये एक्सरसाइज की गई है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें इसके डिटेल में तो आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, ये दोस्तों पहली बार नहीं किया गया था, पहले भी किया गया। जो मलबार एक्सरसाइज था वो 1992 में भारत और अमेरिका के बीच दोस्तों ये दोस्तों अभ्यास नौसेना में एक्सरसाइज किया गया था, ठीक है। और 2015 में जापान के साथ, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें कि हु इनएग्रेटेड एंड द 5th एडिशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑन द एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पर 5वें संस्करण में सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो इसका उद्घाटन दोस्तों आपको बता दें कि श्रीपद यशो नायक जो हैं ये दोस्तों इनका उद्घाटन किया है, ठीक है। 5th एडिशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, इसका उद्घाटन किया है श्रीपद यशो नायक, ठीक है। ये सब आपको डिटेल वही सब मैंने नॉर्मली है जो मैंने आपको बताया। द डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल हैज़ ग्रांटेड ए स्पेशल फाइनेंशियल पावर टू द आर्म फोर्सेज टू मेक इमरजेंसी परचेज ऑफ आर्म वेपन्स ऑफ हाउ मच वर्थ। देखिए ये जो डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल है इन्होंने एक स्पेशल फाइनेंशियल पावर दी है आर्म फोर्सेस को कि वो एक इमरजेंसी में एक आर्म वेपन जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो वो कितना पैसा में वो परचेज करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसका दोस्तों देखिए सीधा सा आंसर हो जाएगा कि 300 करोड़ रुपए में ये दोस्तों परचेज करेंगे। और इनको दोस्तों पावर दी गई है राजनाथ सिंह के द्वारा, ताकि वो कोई भी इमरजेंसी होता है तो ये आर्म फोर्सेज जो है वो वेपन खरीद सकते हैं 300 करोड़ रुपए का, ठीक है, इमरजेंसी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा कि इंडियन आर्मी इज सून गोइंग टू प्लेस एन इमरजेंसी ऑर्डर फॉर कोल्ड वेदर टेंट फॉर द सोल्डर एट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखिए अभी हाल कुछ दिन पहले ही
बात करें कि जून जुलाई के टाइम में कि चाइना कितनी बड़ी मतलब देखिए कितना नाक में दम किया हुआ था भारत का, बार बार सीमा में घुस रहा था और बोलता था कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो एरिया है वो उनका है, और वो धीरे धीरे कुछ अरुणाचल प्रदेश के एरिया पर भी दोस्तों वो कब्जा कर रहा था, और जो रोड बन रही थी उसको रुकावट कर रहा था। सीधी सी बात थी, उसने हमारे 20 सैनिकों को भी दोस्तों मारा था, और हमने भी उनके 35 सैनिकों को भी मारा था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बात किया जा रहा है कि उस दौरान जो हु इज़ द करेंट चीफ बनाया गया था, चीफ आर्मी स्टाफ को बनाया था, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को बनाया गया था। तो आपको बताना है कि जो अभी आर्मी स्टाफ बने हैं वो दोस्तों कौन है। ठीक है, जो ऑप्शन ए विक्रम सिंह है, ऑप्शन बी दलबीर सिंह सुहाग है, ऑप्शन सी बिपिन रावत है, या ऑप्शन डी मनोज मुकुंद नरावनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पे बात करें तो यह चीफ जो है चीफ आर्मी स्टाफ इन्हीं को बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, ताकि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो वहाँ पे ठंडी के मौसम में वहाँ पे ठंड पड़ती है तो वहाँ पे देख रेख मतलब सीमा पे कर सके आपातकालीन पे, तो इन्हीं को दोस्तों करंट में बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये तो बीत गया है। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पर कि जो डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल है गिवन इट्स कॉन्स्टेंट्स फॉर द कैपिटल एक्वाजिशन ऑफ वेरियस प्लेटफॉर्म एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द इंडियन आर्म फोर्सेस ऑफ हाउ मच वर्थ। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आवश्यक विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर और उपकरणों के पूंजी अधिग्रहण के लिए अपनी सहमति दी है। तो कितना मूल्य है उसका दोस्तों, तो सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर सीधा सा हो जाएगा 38,900 करोड़ रुपए में ये दोस्तों मूल्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इंडियन नेवी है एंड विच कंट्रीज नेवी हैव कंडक्टेड ए डे लॉन्ग नेवल एक्सरसाइज फैक्स फॉर टेक्निकल एंड बात करें कम्युनिकेशन ट्रेनिंग टुवर्ड द मलका स्ट्रेट इन द इंडियन ओशन रीजन। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में मलका जलडमरू मध्य की ओर सामरिक और संचार परीक्षण के लिए एक दिव्यजीय नौसेना अभ्यास रखी है जिसका नाम फैक्स आयोजित किया गया है। तो बताना है किस कंट्री के साथ मिला गया है। तो देखिए ये जो ऑप्शन हो जाएगा ये जापान के साथ दोस्तों हुआ है। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करें कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एडवांस टॉर्पेडो डेको सिस्टम दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग फायर्ड फ्रॉम ऑल फ्रंट लाइन वारशिप्स इंडक्टेड रिसेंटली बाय द इंडियन नेवी। ठीक है, जो अभी देखिए एक उसका नाम बताना है कि वो एडवांस टॉर्पेडो डेको सिस्टम का नेम ऑफ द एडवांस टॉर्पेडो डेको सिस्टम है जो कि इंडियन नेवी के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है हाल में ही। ठीक है, ये एक वारशिप है, तो उसका नाम बताना है क्या है। तो इसका हो जाएगा मार्चिट। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। लेकिन दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करें तो डीआरडीओ ने इसको मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, डीआरडीओ ने इसको मैन्युफैक्चर किया था और डेवलप किया गया है। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट कि इंडियन नेवी हैज़ इंडक्टेड ए इंडिजियसली डेवलप्ड टॉर्पेडो डेको सिस्टम ऑन 26 जून 2020। तो हु इज़ द करेंट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। भारतीय नौसेना ने 26 जून 2020 को स्वदेशी रूप से विकसित टॉर्पेडो डेको सिस्टम को शामिल किया है। तो वो नौसेना स्टाफ के वर्तमान प्रमुख कौन है। ठीक है, चीफ स्टाफ का नाम बताना है नेवल स्टाफ का, तो वो हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर डी। ठीक है, करमबीर सिंह हैं जो कि नेवल स्टाफ के करेंटली चीफ है। ठीक है, अब ये जो है बात करें कि इंडियन नेवी हैज़ इंट्रोड्यूस इंडिजियसली डेवलप्ड टॉर्पेडो डेको सिस्टम ऑन इसको जून 26 को 2020 में इसको दोस्तों ये सिस्टम को डेवलप किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। ठीक है, और ये जो है एडवांस्ड टॉर्पेडो डेको सिस्टम मरीची was designed and developed by DRDO Lab Naval Science Technological Laboratory and Naval Physical Oceanographics Laboratory के द्वारा इसे दोस्तों डेवलप किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, वैसे उतना याद नहीं है, बस केवल याद रखिएगा इसका नाम कब डेवलप किया गया है, और ये जो सिस्टम एडवांस टॉर्पेडो डेको सिस्टम इसका नाम क्या था, वो वारशिप का। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है,
अब बात करें जो हमारा नेक्स्ट है वो है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ग्रांटेड ए स्पेशल फाइनेंशियल पावर ऑफ हाउ मच रुपीज़ एज इमरजेंसी फंड टू आर्म फोर्सेज फॉर वार प्रिपेंडनेस एम्ड ऑनगोइंग बोर्ड टेंशंस विथ चाइना। चीन के साथ चल रहे सीमा तनाव के बीच केंद्र सरकार ने युद्ध की तैयारियों के लिए सशस्त्र बलों को आपातकालीन धनराशि के रूप में कितने रुपए दिए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर डी। ठीक है, 500 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है, जब अगर होगा इमरजेंसी में चीन के साथ तो इतना रुपये देगी भारत सरकार। और बात करें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु इनएगोरेटेड ए 2-day डिजिटल कॉन्फ्रेंस ऑन द डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात वाइवा वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन 26 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात में 2 दिवसीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। ठीक है, तो किसने किया भाई, तो ये हैं आपके श्रीपद नायक। ठीक है, जो कि इसका उद्घाटन किए थे। ठीक है, अब बात करें कि इनके कुछ डिटेल में, तो देखिए जैसे कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जो है ये श्रीपद नायक ने 26 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रक्षा और एरोस्पेस निर्माण क्षेत्र की रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात में 2 दिवसीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, और ये जो है बात करें कि कॉन्क्लेव का आयोजन भारतीय उद्योग परिगण गुजरात और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिसर्चर्स फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट हैज ट्रेस द पैलोक्लाइमेटिक हिस्ट्री ऑफ द इंडस रिवर इन लद्दाख हिमालय। किस संस्था के संसाधन के शोधकर्ताओं ने लद्दाख हिमालय में सिंध नदी के जीवाश्म इतिहास का पता लगाया है। ठीक है, तो वो इंस्टीट्यूट का क्या नाम है, तो वो है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। ठीक है, इस इंस्टीट्यूट का नाम याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा इंडियन हैज़ ज्वाइन एज ए फाउंडिंग मेंबर एंड लॉन्च द GPAI। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी इन GPAI। ठीक है, भारत एक संस्थापक अध्यक्ष के रूप में शामिल हुआ और GPAI को लॉन्च किया, जिसमें GPAI में पी का क्या रूप मतलब नाम है, प्रोग्राम है, पार्टनरशिप है, प्लान है या पर्पस है, तो ये हो गया आपका पार्टनरशिप है पी का मतलब। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें कि विच इंडियन नेवी शिप रिच पोर्ट विक्टोरिया इन Seychelles टू प्रोवाइड COVID-19 रिलेटेड मेडिसिन अंडर मिशन सागर। मिशन सागर के तहत COVID-19 संबंधित दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए कौन सा भारतीय नौसेना जहाज़ जो है सेल्स पोर्ट्स विक्टोरिया पहुँचा। ठीक है, तो ये बात करें, वो जहाज़ का नाम है आपका केसरी जो है वो मिशन सागर के अंदर COVID-19 को दवाई पहुंचाई थी विक्टोरिया पोर्ट पे। ठीक है, ये इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, सब वही है जो मैंने अभी सब बोला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि द इंडियन नेवी हैज़ सेट अप एन अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन बे एट विच डॉकयार्ड टू डीकॉन्टेनमेंट द ओवरऑल्स टूल पर्सनल गैजेट स्मार्ट क्लॉथ। भारतीय नौसेना ने एक परबैंगनी सैनिटाइजेशन बैग की स्थापना की है, जिसमें डॉकयार्ड को बात करें तो ओवरऑल टूल्स पर्सनल गैजेट्स मास्क और क्लोथ्स में बदलता है। ठीक है, वो क्या है, तो बात करें वो कहाँ मतलब डॉकयार्ड है उस चीज़ के बारे में बात करें तो वो मुंबई में है दोस्तों, जहाँ पे ये सब होता है। वो अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग किया जाएगा इंडियन नेवी के द्वारा। आपके सारे पर्सनल टूल गैजेट्स जो है मास्क हैं उस सब को अल्ट्रा वायलेट रे से सैनिटाइजेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। एक चीज़ नोटिस किया आपने, इंडियन नेवी से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आपके ये हमको लगता है बनेंगे, क्योंकि इंडियन नेवी में बात करें अभी तक जितना करेंट अफेयर हमने पढ़ा है वो ज़्यादातर डेवलपमेंट और जो भी मतलब न्यूज़ आए हैं वो सारे इंडियन नेवी से ज़्यादातर आए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें,
मैंने अभी सब जितना बताया कि जो इंडियन नेवी ने सेटअप किया अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन बे एट नेवल डॉकयार्ड जो मुंबई में आपको सेटअप किया है, जो कि आपकी सारे भी पर्सनल गैजेट्स है उन सबको एक अल्ट्रा वायलेट रे सैनिटाइजेशन सिस्टम से आपको सैनिटाइज कर देगा, ताकि कोविड-19 को स्प्रेड होने से कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है MOD हैज़ अप्रूवल द procurement of how many items only from the local suppliers to boost the Make in India initiative। तो रक्षा मंत्रालय जो MOD हैं उन्होंने मेक इन इंडिया के पहल को बढ़ावा देने के लिए केवल स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से कितनी वस्तुओं को खरीदने की मंजूरी दी है। ठीक है, तो कितनी वस्तुओं को खरीदने की मंजूरी दी है, तो 26 वस्तु को खरीदने की मंजूरी दी है दोस्तों। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों है कि हमारा इंडियन नेवी से रिलेटेड है। तो कुछ ज़्यादा ही नेवी से क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे, तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो नेवी से कुछ ज़्यादा ही न्यूज़ है, करंट अफेयर बनते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि मैंने जो 25 क्वेश्चन बताया ये केवल उतना ही भरोसा करना है, आगे भी आप अपना रिसर्च कर सकते हो, दूसरों को भी वीडियो देख सकते हो, या फिर आपने गूगल करके देखना है आपको, आप वहाँ से भी न्यूज़ ले सकते हो करंट अफेयर में। ठीक है, मैंने तो ये टॉप 25 बनाया है जो आपको एकदम मतलब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है और मुझे नहीं लगता कि शायद वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हो सकता है कि वो भी आ सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन मैंने जो भी 25 कर रखा है आपके लिए, इनमें से तो कम से कम 1-2 को क्वेश्चन आपसे 1-2-3 तो लड़ने ही लड़ने हैं आपको। ठीक है, तो ये जो है 25 क्वेश्चन बोलता है कि जो जनरल लेफ्टिनेंट जनरल है PS राजेश्वर हैज़ कमीशंस द 103rd लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी LCU। ठीक है, तो MK 4th क्लास वेसल है जिसका नाम है INLCU L57। उन्होंने इंडियन नेवी को वैसल है, इंडियन नेवी का वैसल है ये, तो उन्होंने किस पोर्ट पे ये जहाज़ को भेजा है दोस्तों। तो देखिए ये जो है जहाज़ आपका पोर्ट ऑफ जो बलियार पोर्ट है अंडमान निकोबार के आइलैंड पे आपको दिखेगा, तो वहाँ पे ये जहाज़ को तैनात किया है, वहाँ पे ये भेजा है। ठीक है, अंडर द मिशन सागर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टोटल 25 करंट अफेयर डिफेंस रिलेटेड। आशा करते हैं आपको दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर प्लीज़ पसंद आता है हमारा वीडियो और आपको मेरा लेक्चर, तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आगे भी आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो लेते आऊँगा। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो है करेंट अफेयर में स्पोर्ट्स पे लाने की कोशिश करूँगा, कि जो टॉप 25 क्वेश्चन है जो आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जो कि आ सकते हैं आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और पूछे जाएंगे, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा दोस्तों। तो इसी तरह आप में हमारा वीडियो देखते रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए गुड डे दोस्तों।